बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा से इक़्तिबास। हिस्सा अव्वल, खुतबा नंबर 68। तर्जमा मुफ्ती जाफिर हुसैन। शबे ज़रबत सहर के वक्त अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मैं बैठा हुआ था कि मेरी आंख लग गई। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने जलवा फरमा हुए। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आपकी उम्मत के हाथों कैसी कैसी कजरवियों और दुश्मनियों से दो चार होना पड़ा है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनके लिए बद्दुआ करो। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह मुझे उनके बदले में उनसे अच्छे लोग अता करे और उनको मेरे बदले में कोई बुरा यानी अमीर दे। हिस्सा अव्वल, खुतबा नंबर 69। अहले इराक की मजम्मत में अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ए अहले इराक, तुम उस हामिला औरत के मानिंद हो जो हामिला होने के बाद जब हमल के दिन पूरे करे तो मरा हुआ बच्चा गिरा दे और उसका शौहर भी मर चुका हो और रंडापे की मुद्दत भी दराज हो चुकी हो और करीबी न होने की वजह से दूर के अजीज ही उसके वारिस हों। बखुदा मैं तुम्हारी तरफ बाखुशी नहीं आया बल्कि हालात से मजबूर होकर आ गया। मुझे ये खबर पहुंची है कि तुम कहते हो कि अली कज़ब बयानी करते हैं। खुदा तुम्हें हलाक करे। बताओ मैं किस पर झूठ बांध सकता हूँ? क्या अल्लाह पर तो मैं सबसे पहले उस पर ईमान लाने वाला हूँ, या उसके नबी पर तो मैं सबसे पहले उनकी तस्दीक करने वाला हूँ। खुदा की कसम ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि वो एक ऐसा अंदाज़े कलाम था जो तुम्हारे समझने का ना था और ना तुम में उसके समझने की अहलियत थी। खुदा तुम्हें समझे, मैं तो बग़ैर किसी इवज़ के इल्मी जवाहिर रेज़े नाप नाप कर दे रहा हूँ। काश के उनके लिए किसी के ज़रफ़ में समाई होती। ठहरो, कुछ देर बाद तुम भी उसकी हकीकत को जान लोगे। वज़ाहते मुअल्लिफ़। तहकीम के बाद जब इराक़ियों ने मुआविया के ताबड़तोड़ हमलों का जवाब देने में सुस्ती और बददिली का मुज़ाहिरा किया तो उनकी मज़म्मत और तौबीक़ के सिलसिले में ये खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें सफ़ीन के मौके पर उनकी फ़रेब खुर्दगी और जंग से दस्तबरदारी की तरफ इशारा किया है और उनकी हालत को उस औरत से तशबीह दी है जिसमें ये 5 वस्फ़ हों। नंबर 1, वो हामिला हो। इससे मुराद ये है कि ये लोग लड़ने की पूरी सलाहियत और इस्तेदाद रखते थे। उस्मान औरत के मानंद ना थे कि जिससे कोई उम्मीद ना रखी जा सकती। नंबर 2, मुद्दत हमल पूरी कर चुकी हो, यानी तमाम खटन और दुश्वार गुजार मंजिलों को तय करके फतह और कामरानी के करीब पहुंच चुके थे। नंबर 3, अज खुद हमल को साकित कर दिया हो, यानी फतह के करीब पहुंचकर सुलह पर उतर आए और दामने मुराद भरने के बजाय ना मुरादियों को समेट लिया। नंबर 4, उसके रंडापे की मुद्दत दराज हो, यानी उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे उनका कोई सरपरस्त व निगरान ना हो और वो बेवाली व वारिस भटक रहे हों। नंबर 5, बेगाने उसके वारिस हों, यानी अहले शाम उनके इमलाक पर कब्जा व तसल्लुत जमा रहे हैं कि जो उनसे कोई लगाव नहीं रखते हैं।